Hello, students. My name is Sahil Gandhi, and I'm your mentor for economics on Scholar 91. So, before starting with the basic introduction about the syllabus of term 2 and the structure that we are going to follow for this term 2, before that, I request you people to do subscribe to our channel on YouTube so that you people are aware about all the information and the updates that are being posted for you. Right? Okay. सो हमें पता है यार दिसंबर ख़त्म हो चुका है एंड बहुत जल्दी मार्च आने वाला है जिसमें हमारा टर्म 2 जो है वो हमारा ड्यू है एंड वी ऑल नो दैट टर्म 2 इज़ इन द सब्जेक्टिव फॉर्म। इस बार बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। तो वी नो दैट कि इसके लिए अब काम करने का तरीका पहले से डिफरेंट होगा। पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव था, कई बच्चों को वो बहुत आसान लगा, कईयों को बहुत ट्रिकी लगा, बट ओवरऑल वी कैन से इट वॉज समथिंग जिसमें आपका दिमाग चाहिए था और आज दिमाग के साथ साथ मेहनत और ज़्यादा चाहिए। मेहनत पहले भी थी, मेहनत अब थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी सो दैट हम लोग उस सब्जेक्टिव पेपर को उस तरीके से अटेम्प्ट कर सके जिस तरीके से वो रिक्वायर्ड है। फॉर दैट पहले समझते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है क्या। सो वी नो दैट वी हैव टू बुक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में से हमारे दो यूनिट्स आने वाले हैं, दैट इज नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। दोनों ऐसे यूनिट्स हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट्स भरे पड़े, जिसके अंदर इस बार रटने वाला काम नहीं है, इस बार सब कुछ समझने वाला है। अगर समझ नहीं आया तो सर के ऊपर से निकल जाएगा सब्जेक्ट, जो मैं वादा करता हूँ मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार करके लाया हूँ जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है, जो ये न्यूमेरिकल्स हैं, जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे दुनिया डरती है, ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपकी उंगलियों पे नाच रहे होंगे, आपकी फिंगर टिप्स पे डांस कर रहे होंगे। एंड दैट इज़ वॉट माई टारगेट इज़ with respect to the structure that we have made for you. एंड अलॉन्ग विद दैट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन इको, तो यार वो तो हम पहले देख ही चुके हैं, मस्ती में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से समझ लेंगे, जब याद करने की बारी आएगी उसके छोटे छोटे टिप्स भी दूंगा। सो हम ये लोग पूरा स्ट्रक्चर हम ये कैसे चलाने वाले हैं उसको ध्यान से समझते हैं। नंबर 1, वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू विद द वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स में क्या होगा, इसके अंदर एक से एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट, छोटी से छोटी टर्म पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी जाएगी अलॉन्ग विद द प्रॉपर एग्जाम्पल्स, सो दैट वो टर्म्स आपके लिए क्लियर हो जाएं। एंड एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आई एम श्योर कभी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ ही नहीं सकती। मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे लोग न्यूमेरिकल से जिनके हाथ पैर कांपते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे होंगे कि न्यूमेरिकल आया ना, 6 मिनट मिलते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, 1 मिनट में करके साइड फेंक दोगे अगर वो कॉन्सेप्ट्स हमने अच्छे से ब्रश अप कर लिए तो। और वो कैसे करवाने हैं वो मेरा काम, आपका काम सिर्फ पढ़ना और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना। सो वीडियो लेक्चर्स विल मेक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू यू, ताकि आप बार बार देखना चाहो तो बार बार ब्रश अप कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर, ताकि जब पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना आए। नंबर 1, आफ्टर द वीडियो लेक्चर्स वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू विद द प्रैक्टिस असाइनमेंट्स। जब मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स पे कमांड तब तक नहीं आता जब तक हम लोग उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर लें। सो वो प्रैक्टिकल शीट्स, वो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है एक बार असाइनमेंट दे दिया तो काम खत्म हो गया। हम उसके साथ साथ हर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ न्यूमेरिकल्स की शीट्स शेयर करेंगे, सो दैट हम न्यूमेरिकल्स के साथ कंसिस्टेंट रहें और आसानी से वो न्यूमेरिकल्स हम लोग करते चलें। ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल से आउट ऑफ टच हो गए, क्योंकि न्यूमेरिकल से आउट ऑफ टच होने का मतलब है कि दोबारा कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डीप के डेप्थ के अंदर जाके रिवाइज करना पड़ेगा, और मैं वो टाइम इतना लगाने नहीं दूंगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट तो चलती रहेगी। सो कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स वुड बी प्रोवाइडेड सो दैट यू पीपल आर एबल टू एवेल्युएट कि हमारे कॉन्सेप्ट्स में कहीं कमी तो नहीं आ रही, कहीं हम लोग ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे, कि कहीं ये ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें 6 में से 6 लाने की जगह हम छोटी सी गलती करके 3 मार्क्स गवा दें। सो ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस रेगुलरली चलती रहेगी। आफ्टर दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग द सब्जेक्ट नोट्स, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जैसे आप ये कार्टून देख रहे हो ना, हम लोग पैनिक कर जाते हैं यार क्या रिवाइज करें, ये बुक उठाएं, ये नोट्स उठाएं, या जो मैम ने पढ़ाया वो कराएं, या जो सर ने कराया वो पढ़ें। तो उसके लिए काम आसान करेंगे, आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स होंगे, जब भी रिवाइज करना चाहोगे सिर्फ वो नोट्स उठा के रिवाइज कर लेना, एंड दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट।
थोड़ा बहुत उससे बाहर भी करना पड़ेगा, वो भी साथ साथ बताऊंगा कि नोट्स के अलावा क्या करना है, ताकि कहीं से भी हमारा टाइम इस बात में किल ना हो कि मुझे ये बुक उठानी है, मुझे सेकंड बुक से ये करना है, मुझे थर्ड बुक से ये करना है। एवरी स्ट्रक्चर, एवरी फॉर्म, एवरी स्मॉल लिटिल थिंग वुड बी क्लियर टू यू, ताकि पता हो किस दिन पे क्या चीज़ कहाँ से करनी है, ताकि कहीं से भी सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा एक्शन लेने का टाइम होगा। Along with the subject notes, we would be taking the mock test series. अब सिंपल सी बात है यार, पढ़ाया है तो इवेलुएट भी करेंगे कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कि कहीं किसी टॉपिक में कोई कमी तो नहीं है। तो वो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी, सो दैट यू नो दैट कि कहाँ कमी है, हमें पता हो कहाँ कमी है, और उसे मिलकर आराम से सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब साथ चलने का वादा किया है तो साथ चलेंगे, आखिरी कदम तक वो रेस जीत के रहेंगे, राइट। देन वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू द डाउट सपोर्ट एज वेल। अब ये डाउट्स आने तो जायज़ है, न्यूमेरिकल्स में हो या किसी कॉन्सेप्ट में हो, डाउट्स तो आते रहेंगे। तो उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी हमारी टीम आपके सामने खड़ी होगी। हम लोग प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप लोगों को डाउट सेशन का मौका दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी डाउट लेके आ सकते हो। और टॉपिक से रिलेटेड कोई यार कहीं से भी कोई भी टॉपिक ले आओ रिलेटेड टू स्टडीज़, कोई ऐरा गैरा टॉपिक नहीं, स्टडीज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले आओ, वी विल प्रोवाइड यू विद ऑल द सॉल्यूशंस दैट वी हैव, राइट। डाउट सेशंस के बाद वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू विद द रिविजनरी लेक्चर्स एज वेल। जैसे हमने फर्स्ट टर्म के अंदर आपको रिविजनरी लेक्चर्स प्रोवाइड करे, जिसमें 20-20 मिनट के अंदर एक एक पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा था, उसी तरीके से इस बार भी प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट हर बार वो 3 घंटे का रिकॉर्डिंग ना देखनी पड़े चैप्टर रिवाइज करने के लिए। सिर्फ 20 मिनट में काम किया, कॉन्सेप्ट्स ऊपर से ब्रश अप करे, एंड वी वुड बी डन विद द टॉपिक। इट विल सेव योर टाइम एंड इट वुड बी अ क्विक मीडियम टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट बात आती है यार 12th तक तो संभाल लेंगे, 12th के बाद क्या करना है उसमें भी मदद करेंगे। कैसे? अब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि 12th के बाद क्या करना है, बट कैसे करना है ये नहीं पता। कई दोस्त मेरे जैसे तो ये भी हैं जिनको पता ही नहीं है क्या करना है। सो उस केस में हमारी टीम आपको कैसे सपोर्ट करेगी? वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू सर्टन काउंसलिंग सेशंस। काउंसलिंग सेशंस में थोड़ा बोरिंग होता है, हम सिंपल बोलेंगे 1-to-1 डिस्कशंस करेंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो कैसे किए जा सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कोर्सेज लाइक BBA, BCom ऑनर्स, इको ऑनर्स, everything, mass communication, hotel management, law. So we would be providing you guidance with all the subjects that you want, so that आप लोगों को हम सपोर्ट कर सके कि आपको पता हो कि 12th के बाद करना क्या है। क्योंकि जिस दिन बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा, द वेरी नेक्स्ट डे यू हैव टू स्टेप इन टू द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको दूसरे बच्चों के साथ एडमिशन्स के लिए compete करना होगा। तो ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पे सोचना शुरू किया है सर, अभी तो 10 दिन सोचेंगे, 10 दिन परखेंगे, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, हमारी टीम ऐसा नहीं होने देगी। वी वुड बी देयर with you for your support for each and everything, whether it is related to your 12th or your career. So we as a team stand with you, ताकि हम लोग जो आपको वादा करते हैं कि कॉन्सेप्ट हाथों पे नाच रहे होंगे या सब्जेक्ट से मोहब्बत करा देंगे, हमारी टीम आज भी उन शब्दों पे खड़ी है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सबसे पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर बोला था, अगर मेरे कहने पे चलने को तैयार हो, इससे प्यारा सब्जेक्ट नहीं है, और इस सब्जेक्ट से मोहब्बत ना करा दी तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन कंडीशंस अप्लाई कि उस स्ट्रक्चर के अंदर काम करोगे जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड इट वुड बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, आई कमेंट दैट, राइट। बाकी हम लोग वेट करेंगे कि आप लोग अब आगे की वीडियो लेक्चर्स अटेंड करो, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने स्टार्ट कर दो, एंड जहाँ डाउट आएंगे हम लोग आपके लिए बैठे, राइट स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल Scholar 91। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट अपडेट्स आते रहें और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, राइट। थैंक यू सो मच।